बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। एक बहुत ही ज़बरदस्ती चीज़, रमज़ान में बहुत इस्तेमाल वाले होने वाली चीज़, देसी घी घर पे कैसे रेडी करेंगे बिल्कुल बाज़ार जैसा। तो चलें जी बताते हैं। ये तकरीबन 1 kg क्रीम है, फ़्रेश दूध पे से उतरी हुई, तकरीबन 3 से 4 दिन ये जमा की है और ये फ्रीज़र में रखी हुई थी, बिल्कुल बर्फ़ जमी हुई थी। इसको मैंने 2 से घंटे बाहर रखा है, इसकी बर्फ़ तमाम मेल्ट हो गई है। अब हाफ़ लीटर मैंने दूध लिया है, इसे एक देचकी में डाला है और इसको गर्म होने रख दिया है। जैसे ही दूध थोड़ा सा गर्म होगा उसमें मैं सारी क्रीम इसके अंदर ऐड कर दूंगी और बस इसको इतना गर्म करूंगी जितनी कि मेरी उंगली बर्दाश्त कर सकेगी। इतने हमने बस इसको गर्म कर लेना है, पकाना नहीं है, बस गर्म करना है। जैसे ही ये थोड़ी सी गर्म हो जाएगी तो इसको एक साइड पे रख के तो फिर इसको हम दही का जाग लगा देंगे। दही से जैसे हम दही जमाते हैं घर में, बिल्कुल उस तरीके से। मेरे पास इस वक्त दही घर पे मौजूद नहीं है तो मैंने एक लीमू का रस ले लिया है और वो मैं इसमें डाल रही हूँ और इसे तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए कवर करके रख दूँगी। 4 से 5 घंटे कवर करके रखने के बाद ये देखें जी 4 से 5 घंटे गुजर चुके हैं और ये जो हमारी क्रीम थी ये बिल्कुल दही की तरह, दूध और क्रीम मिक्स होकर दही की तरह जम गई है। और अब हम इसको क्या करेंगे, मधानी आपके पास ग्राइंडर है जो भी, उसकी मदद से हम इसको अच्छे तरीके से बीट करेंगे। और फिर बीट करने के बाद जब इसमें से मक्खन निकल आएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि हम इसका घी किस तरीके से रेडी करेंगे। ये देखें जी, हम मलाई, अगर सिंपल मलाई रखी हुई है, क्रीम रखी हुई है हमने फ्रिज में, तो हम उसको ऐसे ही बीट कर लेंगे तो उसमें से मक्खन तो निकल आएगा और मक्खन को गर्म करने के बाद उसका घी भी बन जाएगा। लेकिन वो जो एक खुशबू, बड़ी मज़ेदार सी खुशबू होती है बाज़ार के घी में, वो किस तरीके से आती है, वो कंप्लीट प्रोसेस आप इस तरीके से करेंगे तो आपको वो सेम खुशबू मिलेगी और टेस्ट मिलेगा। ये देखें जी, तकरीबन 10 मिनट मैंने इसको अच्छे तरीके से बीट किया है तो इसका मक्खन सेपरेट हो गया है और इसमें से लस्सी अलग हो गई है। अब मैं एक बर्तन में अलहदा से मक्खन को निकाल लूँगी इसमें और इसकी लस्सी सेपरेट कर लूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस तरीके से हम लोग घर में ये इजी वे से तैयार कर सकते हैं और इस तरीके से आप चाहें तो मक्खन की सूरत में आप इसे यूज़ करें, मक्खन खाएं इसका तो भी बेस्ट है। इसकी लस्सी भी बेकार नहीं जाती, इसकी लस्सी भी यूज़ होती है। इसकी लस्सी बिल्कुल जैसे वो चाटी की लस्सी होती है उस तरह का इसका टेस्ट है, खट्टापन भी है इसमें। इसको आप कढ़ी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं या किसी तरीके से ऐसे भी पीना चाहें तो आप पी सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत मज़ेदार होता है। तो देखें जी, ये लस्सी बिल्कुल सेपरेट हो गई है और इसमें से मक्खन मैंने निकाल लिया है। अब मक्खन को देखिए, ये मक्खन है हमारे पास। मक्खन का टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त है। अब मैं इसमें का हाफ़ मक्खन का मैं आपको घी बना के दिखाती हूँ और हाफ़ मक्खन में थोड़ा सा, सिर्फ हाफ से भी हाफ़ टी स्पून नमक डाल के उसे अच्छे तरीके से मिक्स करके हम किस चीज़ में डाल के रख लेंगे तो ये बिल्कुल ब्लू बैंड हमारा जैसा टेस्ट इसका बन जाएगा। अब ये देखें, हाफ़ मक्खन मैंने एक पैन में डाला है। पैन में डालने के साथ ही इस पर मैंने 1 टेबलस्पून जो आटा है, जो हम घर में आम रूटीन में चक्की का आटा है, जो भी आटा आपके पास है जो आप घर में यूज़ करते हैं, वो इस मक्खन के ऊपर डाला है और बिल्कुल फ्लेम को बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको चूल्हे पे रख देंगे। बिल्कुल दाने दाने फ्लेम पे रखेंगे कि ये बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होगा और घी की शक्ल में आएगा। और देखें जी, तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं इसको चूल्हे पे रखे हुए और इसके ऊपर एक वो लस्सी का जो झाग है वो आ गया है और नीचे घी भी पता चल रहा है, घी है और नीचे इसके कुछ जो लस्सी और आटा है वो नीचे भी बैठ रहा है। अभी हम बिल्कुल इसी फ्लेम पे हम इसे तकरीबन 10 मिनट तक और पकाएंगे। बल्कि हम जब तक पकाएंगे इसको, जब तक कि इसका ये जो ऊपर वाइट पन है तमाम नीचे चला जाएगा और ऑयल बिल्कुल ऊपर आ जाएगा। इसमें जो सारी लस्सी वगैरह है बिल्कुल इसके नीचे बैठ जाएगी। ये देखें जी, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे ये पकते हुए इस कंडीशन में आ गया है। ऑयल इसका घी, देसी घी बिल्कुल ऊपर आ गया है और सारा कुछ जो इसका वो था लस्सी वगैरह है वो नीचे बैठ गई है। अब मैं एक स्ट्रेनर की मदद से इसको छान लूँगी। ये देखें जी, मैंने छान लिया है और इसको
बड़ा मज़ेदार सा अच्छी खुशबू वाला घी हमारे पास मौजूद है। अब ये जो हमारे पास नीचे ये जो बच गया है थोड़ा सा, ये लस्सी है और जो आटा है, इसकी भी बड़ी मज़ेदार सी खुशबू है। मैं इसमें 1 टेबलस्पून सिर्फ मैदा डालूँगी क्योंकि ये काफ़ी ऑयली सा होता है। नहीं तो सिंपल इसमें चीनी डाल के भी आप इसको थोड़ा सा भून ले तो बड़ा मज़ेदार सा हो जाता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा घी वाला होता है। तो इसको थोड़ा सा लाइट करने के लिए मैंने 1 टेबलस्पून इसमें मैदा डाला है। थोड़ी देर इसे भूनूंगी और उसके बाद इसमें चीनी डाल के बड़ा मज़ेदार सा ये हलवा हमारा रेडी हो जाएगा और ये बच्चे बड़े शौक़ से खाएंगे। आप भी ये ट्राई करें। आपको मेरी घी बनाने की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक भी कर दें। कमेंट्स में भी बता दें कि ये तरीक़ाकार आपको कैसा लगा, पसंद आया। और साथ के साथ आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें सबसे पहले तो, और उसके बाद उसके साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दिया करें ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और देखें जी, इतना मज़ेदार सा हलवा भी रेडी है। अब मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।